जो स्ट्रगल स्टोरी मैं बताने लगा हूँ वो है कि जब एक बच्चा पाकिस्तान से स्पेन आता है तो उसको क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और मैंने अम्मी को कहा था मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मैं नहीं जाना स्पेन। बुली आपको अच्छा खासा करते हैं लोग। पता है ये कैमरामैन कोई एंगल ले रहे हैं बट चलो कोई बात नहीं। बुली आपको बहुत करते हैं बच्चे। मेरे लिए तो अब्बू बहुत है जो कॉल पे एक बंदे की कॉल आती है वो अब्बा जानते हैं मेरे लिए। मतलब उस वक़्त ना ये वीडियो कितना मैंने देखा होगा। कि जेबी को लेने में आ जाती थी, बाय लड़कियां ही लड़कियां। मैंने कहा इस पे फिदा ही रहती हैं लड़कियां सारी उम्र हम तो वो के बैठे होते पाकिस्तान थे में। गुड मॉर्निंग टीचर। मैडम। उससे उससे हम लोग आके सर क्यों इधर आओ। अच्छा पहला लफ्ज अब्बू ने हमें सिखाया था स्पेनिश का। पता है क्या था? क्या? नो hablo español। हर किसी को जो भी नो hablo español। और ठीक सारे है। बच्चे इतना ही सफ़र करते हैं जो भी किसी मुल्क में आते हैं। हम माँ बाप तो मजबूर होते ही होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बच्चों के दोस्त छूट जाते हैं, फिर बच्चों को ज़ुबान नहीं आती हर चीज़ की, लेकिन हम माँ बाप समझते नहीं उस वक्त इनकी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो क्योंकि हमारा तो बारिश से शुरू हो रहा है। तो आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो नोट बड़ी जेबी और कुकिंग विद अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। बारिश एंजॉय कर रही हैं? वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सबका? बहन भाइयों बच्चों सब ठीक हो? बारिश पड़ रही इधर, सब ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मैं सोच रही हूँ कल मैंने को 2 दिन बाद 3 दिन बाद सारा घर उधर इधर से धोया है, तो आज जिस दिन मैं धोती हूँ अगले दिन बारिश क्यों हो जाती है? एक दिन पहले क्यों नहीं होती कि भाई मैं धोऊँ ना पानी ना लगे। चौधरी साहब भी खुश रहे कि पानी नहीं ज़ाया हो रहा है। वो तो देख भाई मेरा हम पौधा आ क्या चुके कर हैं रहा एक है। नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ जो कहता है यूट्यूब चैनल जेबी एंड अम्मी ब्लॉग्स पे। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको हमारी नोटिफिकेशन आ जाए कि जेबी एंड अम्मी आ गए हैं, फटाफट वीडियो देखो, ऑन करो। आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो पता चलेगा ना, नहीं तो जेबी कैसे पता चलेगा रोज क्या क्या लेके आ रहा है, क्या क्या वीडियो लेके आ रहा है, कैसी वीडियो बन रही है। वो तो फिर ठक आपके घर में जो रोज जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ऐसे आगे बेल देगी, टिन 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 खोलो, आ गई हूँ मैं। तो भाई अभी से वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। और आज बहुत अवेटेड व्लॉग। लोगों ने अम्मी के साइड की स्ट्रगल सुनी, अब्बू के साइड की स्ट्रगल सुनी। लोग कहते थे जेबी तुम्हारा किधर है, हमें तुम्हारा स्ट्रगल स्टोरी चाहिए। तूने स्ट्रगल किया है? गजब बेइज्जती है। और अपना वाला तो किया ही है ना। मुझे हमारा नहीं। अलग है, आपका अलग है। हाँ, सबका अलग अलग होता है। ये तो है। हर बंदे की जिंदगी की स्ट्रगल है। इतना झूठ तो बोला, बारिश रुक गई। जो स्ट्रगल स्टोरी मैं बताने लगा हूँ वो है कि जब एक बच्चा पाकिस्तान से स्पेन आता है और तकरीबन 5-6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आपको आज बताते हैं ये सारी स्टोरी। भाई कोई 5 सेकंड बारिश हुई है मुश्किल से जो हमने व्लॉग स्टार्ट किया है, उसके बाद देखें जी कितनी धूप निकल आई है मी? हाँ, ये क्या चक्कर है? ये सावन की बारिशें होती हैं ऐसे। अब तो अक्टूबर नवंबर की भी ऐसी ही हो रही हैं। 2 मिनट गंद डाल के चल निकल। बारिश फारिग। फर्क पानी पानी, अब तेरे पाँव सारे पानी वाले। ओहो हो, ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये शाहकार क्या होता है? वो आ गया। कौन? वो नहीं कहते सलाम कर लें, सलाम। सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सलामती के लिए। कर क्या रहे हैं आप? कैसे हैं आप सब? कर क्या रहे हैं आप? नाश्ता पेट अपना। पूजा, फिर काम दूजा। अच्छा पूरा डिटेल करके अपना ये बनाते हैं, ये चीज डालो, ये डालो। कोई छोड़नी नहीं चीज, हर चीज डालनी थी, हर चीज मम्मी वैसे मुझे ही बता खाओ। रही मूसली के साथ केक रस भी डाल देते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ इतना मीठा करके फिर क्या ज़रूर, कभी उसमें ब्रेड डाल रहे हैं, कभी पान डाल रहे हैं, कभी कुछ है। भई उससे फिर रोटी खा लो, सही ब्रेड खा बात लो। है। मतलब थोड़ा-सा हल्का-फुल्का मतलब होता है, ये हल्के को फुल्का कर देते हैं। बारिश जो है ना रुक गई है, अब फिर बादल आ रहे हैं। ऐसे खेल तमाशा बना हुआ है आज तो बारिश का। ये सारी जगह साफ़ कर दी। मैंने कहा फूल गिरे हुए थे आज तो, वो कहते हैं ना पंजाबी सिख सिख गुआंढनी दी मत इश्क गिरते थे, अब वाइट इतने गिरे हुए थे 2 दिन से। अब वो साफ़ किए हैं सारे, साफ़ कर दिए अभी एक दफ़ा। अब फिर बारिश आ रही है, चलो जी आज अच्छा है, मौसम अच्छा हो जाएगा। अब जेबी को देखते हैं, जेबी पता नहीं किधर गया है।
ओ जेबी, हम्म, भाईजान, तू जरा चौधरी नहीं बन गया ज्यादा? क्या हुआ? हर बात पे लोग कहते हैं जेबी बड़ा बदतमीज हो गया है, जेबी ये हो गया है, जेबी वो हो गया है। जेबी जैसा बेटा पैदा करके दिखाओ पहले। जब भी बदतमीज है। हाँ, अम्मा अब्बे के साथ बदतमीजी करता है, ये करता है। पुष्टि चौधरी हैं? जद्दी पुष्टि चौधरी नान क्यों दाद क्यों अच्छा, मैंने कहा क्या पता है, चौधरी एक तरफ से ही हो पता सिर्फ। नहीं भाई, जब भी तो ऐसा ही है, नहीं पसंद तो खैर है, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने कहा जेबी जैसा बेटा पैदा तो करके दिखाओ, जेबी तो फख्र है अपनी माँ बाप का। जेबी साहब तुसी जरा अपना इंटरव्यू पे आ जाओ, मेरी तो जान खा लेते हैं। आप जल्दी आओ ना, इंटरव्यू दो, आ जाओ आ जाओ, बैठो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कढ़ाई बर्तन हाथ में से उधर रखवा के आप चलो चलो चलो। आप अब सारे मेरे बच्चे कह रहे हैं जेबी की स्टोरी का हमने सुनना है, इंटरव्यू लेना है। चल आज मैं तेरा इंटरव्यू लेती हूँ, रोज तू अम्मा का लेता है, तू क्या समझते अम्मा तेरा इंटरव्यू नहीं ले सकती? आप चुप करेंगे तो इंटरव्यू दूंगा ना। इंटरव्यूअर को चुप करना पड़ता है। नहीं, वैसे बता रहा हूँ, जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये है तिल्ली है, होती है। फूफी फूफी जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसको चुप करके सुनना होता है। इंटरव्यूअर होता है ना। हाँ, जो इंटरव्यूअर मतलब आप, इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। आप मैं तो बोलूंगी ही नहीं, ये पक्की बात है। अच्छा भाई, इंटरव्यू क्या देना है, अपनी स्टोरी सुनानी है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टोरी हमारी क्या है, हमने कैमरामैन चेंज कर लिया है क्योंकि मेरी अम्मा जान के हाथ बहुत नाजुक हैं, उनसे वीडियोस बनती नहीं है। तो खैर स्टोरी क्या होनी है, स्टोरी हमारी सिंपल सी है भाई। अब आप लोगों ने अगर अब्बू की भी सुनी है, अम्मी की भी स्ट्रगल स्टोरी सुनी है, आ जाएँ कैमरे में। अब कैमरा मैन नहीं है तो कैमरे में तो आ जाएँ। नहीं नहीं, तुम सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। नहीं नहीं, तो अब ऐसे मैं बहुत छोटी लगती हूँ, ऊपर बड़ी जगह पे खुद खड़ा है, अम्मा के नीचे कर दे। अच्छा भाई, आपने अब्बू की भी स्टोरी सुनी है, अम्मी की भी स्टोरी सुनी है, अब बारी आती है जो स्टोरी है वो मेरी। सारी गाड़ियाँ भी गुजरनी, जब बाहर वीडियो बनाओ ना, गाड़ियों का यही रोल। माइक लगा बता। दो, खैर। अच्छा, अच्छा जी, अब बारी आती है मेरी स्टोरी की। सेम स्टोरी को मैं ज़रा, अब्बू का साइड आपने सुनी, अम्मी की साइड सुनी, अब बारी आती है मेरी साइड की। तो भाई मेरी स्टोरी सिंपल है। मैं तकरीबन 5-6 साल का था उस वक़्त। इन सब ने फ़ैसला किया, अब्बू ने कहा कि भाई पाकिस्तान में तुम लोगों ने बहुत रह लिया है। अगर आपने पुरानी स्टोरी सुनी होगी तो मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम लोग आए थे यहाँ पे स्पेन के अंदर। तो भाई एक बच्चे के लिए पहले, सबसे पहले तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई थी, मेरे सारे दोस्त सब कुछ, वो सब जो था वो था पाकिस्तान के अंदर। और मैंने अम्मी को कहा था मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मैं नहीं जाना स्पेन, मैं मेरे अपने सारे दोस्त नहीं छोड़ सकता। सब इधर है भाई। ये क्या बात हुई कि मेरे को तो वहाँ आप लोग स्पेन भेज रहे हो, मैं नहीं दोस्तों के बगैर रह सकता। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, 1 साल बाद आप आ जाओगे वापस। इसके दोस्त कनाडा से, इस तरह अमेरिका से आए थे पाकिस्तान पढ़ने के लिए, छोटे छोटे। कह रहा है वो उधर आए हैं, मैं उधर चला जाऊं, ये नहीं हो सकता। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी ने मुझे बोला, अम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे झूठे लारे लगा के मनाया कि बेटा कोई नहीं, 1 साल के अंदर वापस आ जाओगे। देखो दोस्त जो हैं, तुम ज़िंदगी के हर नए स्टेप पे जाओगे, तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी तो दोस्त और आते जाएंगे, तुम इनको याद भी नहीं रखोगे। मैं कहा अच्छा चलें। फिर इस तरह करके रुला दुला के इनने मुझे भेजा, तो मैं स्पेन आया। अब बात करते हैं स्पेन आने का जो प्रोसेस था। तो वो जो प्रोसेस है वो इतना ख़ास, खैर मुश्किल तो था, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुश्किल होता है। तो हम लोग छोटे से थे, मैं, मेरे बड़ी बहन, बड़ा भाई, हम लोग पहले कराची से हमने फ़्लाइट मारी थी स्पेन की। तो हमने फिर आए। स्पेन आने में खैर इतनी मुश्किल नहीं आई थी, खैर इतना मुश्किल लगा नहीं था। मेरी बड़ी बहन ने सब मैनेज किया था उस वक़्त, क्योंकि वो बड़ी थी, उसको सब आइडिया था। मैं तो बस साथ-साथ वो रिड़ता भी ही गया। 12-13 साल की थी, बहुत बड़ी पर मैं थी। साथ-साथ रिड़ता हाँ गया, वही मुझे ना, इतना लेकिन कोई ये आइडिया है कि नहीं था। अच्छे स्कूल की वजह से अच्छा हुँ। कॉन्फिडेंस होता है बच्चों में ना। तो बाकी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश यहाँ पे आके आती है वो है लैंग्वेज की। जब हम 6 साल के तो छोटे-छोटे थे, लैंग्वेज उस वक़्त आती नहीं थी इतनी। और ज़ाहिर बात है जब आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको स्कूल में लोग काफ़ी बड़े मसले होते हैं। आप सबसे पहले जो यहाँ पे बच्चे आते हैं उनको पता होगा कि औलाद कुलीदा में आपको डाल देते हैं और उसके अंदर आपको कहते हैं कि भाई आप सीखो लैंग्वेज। और स्कूल में आप बैठे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही, और आप ऐसे करके बैठे होते हो कि अक्सर आप टीचर बोल रहे हैं ऐसे, शुरू में तो लगता है चाइनीज़ बोल रहे हैं, ऐसे ही लगता है कसम से शुरू में जैसे चाइनीज़ बोल समझ रहे हैं, ऊपर से गुजर जाती हैं सारी बातें। चाइनीज़ बोल रहे हैं। तो खैर उस वक़्त नहीं आती थी समझ, तो फिर हमें 2 साल लगे। पर उस टाइम के अंदर 2 साल के अंदर आपको इतना, बच्चे यहाँ पे स्पेनिश लोग तो अच्छे हैं, पर जो बच्चे सारे बच्चे होते हैं वो आपको बहुत बुली करते हैं। बुली आपको अच्छा खासा करते हैं लोग।
पता है ये कैमरामैन कोई एंगल ले रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं। बुली आपको बहुत करते हैं बच्चे यहाँ पे, शुरू में आपको मतलब आपको मतलब बातें बोलते हैं, आपको बुरी भी लगती हैं, आपको पता लग जाता है कि यार कुछ गलत बोल रहे हैं, पर ये नहीं पता होता बोल क्या रहे हैं। मसला ये होता है पता भी नहीं लग रहा बोल क्या रहे हैं, पर बोल कुछ गलत रहे हैं। बट ये था कि हमें इंग्लिश आती थी, तो उस वजह से बच्चों को बहुत वो होता था कि यार इनको इंग्लिश आती है, इनसे बात करो, इनके साथ रहो, इनके साथ ये करो। तो वो काफ़ी दोस्त उस वजह से काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो खैर वो 2 साल का टाइम गुजरा, उस 2 साल में बुली भी हुए, उस 2 साल में रोए धोए भी, स्कूल से आके मैं रोता था। कर क्या रहे हैं? इस तरह कोई नहीं देखेगा, उस पे फोकस रखो। फुल्लू के पीछे जा रहे हैं। हाँ, जो पे 90s वाले हीरो वाली मूवी आमिर ने भी बनाई। अच्छा चल जा। तो उसके बाद सीन ये होता है भाई, देखें कहाँ पे था मैं कि भाई रोए धोए स्कूल हाँ, से स्कूल से आता था मैं आके अब्बू को अम्मी तो इधर थी नहीं, तो मैं अब्बू के सामने आ गया, अब्बू को मैंने स्कूल नहीं जाना। और अब्बू मेरे माशाल्लाह से उस टाइम पे एंग्री यंग मैन थे, तो अब्बू साहब बोलते थे कि भाई जाना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं जाओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी ये वो। तो खैर ये भी मसला था। तो खैर वो टाइम गुजरा। तो सबसे बड़ा उसके बाद मसला पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मसला क्या होता है। ज़रा ये कैमरा मैन इधर आए, क्योंकि अब ये स्टोरी थोड़ी कैमरा मैन की, आप पकड़ें 1 मिनट बस। अब सबसे बड़ा मसला ये था, इधर आ जाए ये आदाब आदाब, ये सबसे बड़ा मसला ये था मेरी और अब्बू। क्या मसला था? बताता हूँ ना, जो सबसे बड़े प्रॉब्लम थी। अब जाहिर बात है जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे अब्बू जान, मेरे ख्याल से मैं 2 साल का था, 3 का चले गए थे ना, 3 साल के थे जब मेरा कोई इतना कनेक्शन ही नहीं था अब्बू के साथ। तो इधर हम आए, आते साल अब्बा जान जो एंग्री यंग मैन थे, ओए होए होए, हर बात पे मारने लग जाते थे, हर बात पे बिल्टे लेके पीछे आ जाते थे, ना मेरी इनके साथ बनती थी। और मैं वैसे सोता इन पुट्ठी हरकतें जो करता, 2-2 पराठे खाता था, कौन खिलाता था, सोता मेरे कौन साथ खिलाता था, था, तो बनती ही नहीं थी मेरे साथ, पुट्ठी हरकतें करता था। कौन खिलाता था। खैर मतलब कम्युनिकेशन नहीं थी ना उस तरह की, जाहिर बात है टाइम नहीं गुजरा था मेरे लिए। तो अब्बू वो थे जो कॉल पे, एक बंदे की कॉल आती है वो अब्बा जानते मेरे लिए, मतलब उस वक्त ना ये वीडियो स्टूडियो कितना मैंने देखा होगा। तो अम्मा जान से मेरा लगाव था, तो मुझे अब्बा जान के साथ भेज दिया। तो वो साल जो मेरा अब्बू के साथ गुजरा, अब्बू ने खैर अब्बू के लिए भी मुश्किल था, अब्बू को भी बच्चों के साथ इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त, बड़ों के साथ होगा, बच्चों के साथ नहीं था। राय जो नहीं था आपके तो साथ। अब्बू को भी नहीं पता था बच्चों को मैनेज कैसे करते हैं। तो अब्बू को शोर शराबा सुन के अब्बू कहते थे ये ची की आवाज़ क्यों आई है, तुम लोगों को पता नहीं है, इधर तुम्हें निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो भी बड़े मसले रहे। तो सिखाया ही है ना तुम। मतलब वो टाइम होता है, मतलब थोड़े मसले तो वही थे ना बीच में, सिखाया जाहिर बात है, वो टाइम होता है सीख के। तो खैर उसके बाद 1 साल बाद हमारी मैडम आ गई है, जो मैडम कैमरे के पीछे हैं, ये ना आती तो फिर बड़े मसले थे, पर ये आके इनने काफ़ी मसले हल कर दिए। तो ये आगे इनने आके अब्बा जान को ज़रा कहा तुसी तो ज़रा आओ ना मैडम जी, ये मैडम ये तो ये मैडम जब आई तो इनने आके काफ़ी बेहतर कर दी चीज़ें। तो ये मतलब मसले ये है कि मैडम के बगैर कुछ नहीं हो, ये तो मानते हैं, ये तो अब्बा जान भी मानते हैं। वही ना, मैडम के बगैर ਤੁਹਾਡੇ कुछ बगैर ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं। नहीं हो। आप नहीं मानते ये बात? नहीं तभी तो तुम लोग जलील हो रहे थे, नहीं मानते थे तो। नहीं आई मेरे बगैर कुछ नहीं। नहीं यार, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं, ये बात हाँ, है। इतना भी ना तुसी सिर चढ़ो, जे अगर तुसी साढ़े बगैर कुछ नहीं ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ बगैर कुछ नहीं, ये गल करो। हाँ ठीक है। अच्छा तो खैर ये मसले थे। उसके चल बाद स्विमिंग पूल में छलांग मार, मेरा बच्चा ठंडा हो जा, दिल ठंडा कर। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मसला एक और जो होता है, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आके जो सबसे ज़्यादा मुझे हुआ था, हम लोग पाकिस्तान में आदी थे, मतलब बड़े बड़े घरों में रहने के, ये वो सब कुछ, इधर आए आते साल फ्लैट के अंदर और फ्लैट भी ओए होए होए, अम्मी ने तो वो फ्लैट देखा ही नहीं, मतलब अम्मी ने देखा पर उस हालत में नहीं देखा। पूरे फ्लैट में पूरा ऐसे लाउंज है, छोटा सा फ्लैट का, उसके अंदर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है और एक किनारे पे एक टीवी पड़ा हुआ है और छोटे से कमरों में ऐसे गैलरी से जाके हर कमरे में एक छोटा छोटा बेड पड़ा हुआ है। उस वक्त जाहिर अब्बू भी अकेले रहते थे, मेरे ख्याल से उससे पहले आप लड़कों के साथ ही रहते थे ना, तो लड़के रहते थे, फिर घर उस हिसाब से ही होगा। तो खैर अब्बू लड़कों के साथ रहते थे, अब्बू को भी इतना इशू, इतना पता नहीं था कि फैमिली ये वो सब कुछ, तो वो भी बड़ा मसला था। और उसके अलावा और सबसे ज़्यादा मसला क्या था कि जाहिर बात है अम्मा जान को मिस करते थे हम बहुत ज़्यादा, ये भी मसला था, माँ के बगैर रहना ये भी मुश्किल बड़ा होता औखा है। काम है। और बड़े बहन भाइयों को ये मसला हुआ था कि वो इधर आए, वो आते साल ही बड़ी क्लासों में चले गए थे। और बड़ी बेटी भी रोती थी कि मैंने इंग्लिश मुल्क जाना है, मैंने इधर नहीं रहना।
मैं इधर नहीं रहना, बड़ा मुश्किल। मैंने नहीं क्योंकि पढ़ना। आप देखें ना, हमें इंग्लिश में पढ़ाते, उधर रूट उर्दू में से पढ़ाते पढ़ते पढ़ते तो फिर एकदम हमें स्पेनिश उधर में उर्दू भी मतलब इतनी एक नहीं किस्म के होती। हम क्लासों के मतलब हम सारी माशाल्लाह से अच्छे बच्चे, हाँ, पढ़े लाइक लिखे थे लायक बच्चे थे मतलब उस क्लासों के। माशाल्लाह। पर उसके बाद जो है मतलब एकदम इधर आके जीरो, कोई समझ नहीं आती थी। ऊपर से इनका मैथ्स करने की तरीका भी अलग, ये लोग मैथ डिवाइड अलग तरीके से करते थे, हम लोग अलग तरीके से डिवाइड करते थे। मतलब थोड़ा बहुत जो स्कूल का मसला है, ये जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको कुछ समझ आएगी, बाकियों को तो वो कहेंगे कि ये कौन से हाँ, मसले हैं। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, गए ही नहीं स्कूलों में, उन्हें क्या पता। नहीं, जो यहाँ पे बच्चे पढ़े मतलब उनको बड़े उनको लोगों आइडिया को, होगा। तो बच्चों को। ये भी रोला था। और उसके बाद एज सच कोई खास और क्या रोला होगा, और क्या था? दोस्त नहीं थे। दोस्त नहीं थे, दोस्त ये सबसे बड़ा मुश्किल था। तो स्कूल में बुली हुए वो भी था। पर एक टाइम में बाद में जब जिन बच्चों ने किया था 2 साल बाद ना, जब जुबान आई फिर समझ आ गई ये लोग कहते क्या थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जाके उन्हें सारियां नु कीता, मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ फिर ऐसी की इतने तैसी। जेबी के दोस्त थे कि जेबी को लेने में आ जाती थी, बाय लड़कियां ही लड़कियां। मैंने कहा इस पे फदा ही रहती हैं लड़कियां सारी उम्र, बाय जेबी ऐसा बाय। कोई सीन अगर नहीं, एक दफा अब्बू कहीं गए कभी हुए थे, किसी मैंने लड़की ने मुड़ जेबी के को नहीं लेके देखा। ना संडे मार्केट चली गई। कहता मैं सब्जियां तो नहीं डालूंगा, अच्छा, मैं उस टाइम इधर पे खड़ा मुझे ना रहूंगा। शर्म आती थी कि मैं कहा यार अम्मी मैं सब्जियां आपके हाँ, साथ मैं लेके आपके आऊं, साथ। और हमजा देखो जाता था। पूरी दुनिया का गंद भी फेंकवा देती है मेरे से। नहीं, अब्बू और मैं जाते थे, यहाँ अब्बू कहीं गए होते थे या काम पे होते थे तो हमजा जाता था। हाँ। एक दिन पता नहीं हमजा को क्या था, तुम्हें ले कह रहा मैं इधर खड़ा रहूंगा ट्राली लेके। मैंने कहा अच्छा अच्छा। एक आए, हेलो जेबी, बाय जेबी। मैंने कहा जेबी लड़कियां जो है ये काम कार जो है कोई नहीं, दो आ रहे हैं दो जा रहे हैं, जेबी बाय जेबी हेलो ओला ओला जेबी तो है। फिर बहुत बेहतर हो गया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जब हुआ बेहतर, फिर उसके बाद जाहिर बात है मैं बार्सिलोना शिफ्ट हो गया। मैं बार्सिलोना जाके उधर कॉलेज में पढ़ने लग गया, और वहाँ पे भी पर टाइम अच्छा आपको गुजरा। टीचरें भी अच्छी मिली थी टीचरें यहाँ स्कूल पे की ना। नॉर्मली सारी टीचरें बहुत टीचरें अच्छी अच्छी होती थी, हैं। लैंग्वेज की जो हम्म। टीचरें थी ना, जब मैं आई थी ना तो मैं तुम्हें लेने गई तो फिर वो मिली मुझे कि हम बड़ा था कि छोटा बच्चा है माँ के बगैर रहता है, बड़ी मतलब इंग्लिश में ही उन्होंने बातचीत की कि खुश होकर मिली थी। हम्म। तो ये है कि आप लोगों को टीचरें भी अच्छी मिली थी। हाँ, टीचरें यहाँ की नॉर्मली वैसे ज्यादातर बहुत हालांकि अच्छी होती हैं। टीचरें नहीं अच्छी मिलती, उन्होंने आपके कॉलेज अच्छे में दाखिले मतलब अब्बू से कहा इस कॉलेज में कराओ इसमें, तब हाँ, भी एक तुम। और स्टोरी है। मैं पहली बार जिंदगी में जब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने कभी जिंदगी में कोई क्लास रिपीट किया, मैं मतलब फेल भी नहीं होता था, पास हर क्लास में हो जाता था। अच्छे तो नंबर। यहाँ पे जब आए, जब हम तरसेर एसओ तक जो थे ना, हम लोग तो ऐसे ही रिड़ते गए। उनने कहा कोई नहीं, अभी जुबान नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मुझे कोई पता नहीं एंगल क्या ले रहे हैं, बट चलो ठीक है। तो कभी ऊपर कभी नीचे मैं कैमरा देख रहा हूँ, तो खैर। तो उनने कहा जी क्वार्थ एसओ में पहुंचे उधर। अच्छा, तरसेर एसओ तक जो 9th तक ना, तो 9th कर देता हूँ इजी आप लोगों के लिए हो जाए। तो 9th तक तो मैंने स्कूल में कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई। मतलब पढ़ने की बात है कि मतलब बस जाते थे, बैठते थे क्लास में, वो आगे पास करते जाते थे हाँ, उन्हें इस पता तरह होता है कि करके। लैंग्वेज नहीं आती ना। क्योंकि 3-4 साल तो आपको 3 साल तो लग ही जाते हैं ना। तो 3 साल बाद मैं पहुंच गया क्वार्थ में। क्वार्थ एसओ में जब 10th में पहुंचा मैट्रिक में, उन्होंने कहा जी बेटा आपने अब जो आपने सब पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही एग्जाम करना है, सब करना है। मैं कहा यार ये क्या, अच्छा सब में मैं पास हो जाऊं। मैं जिस सब्जेक्ट में फेल हूँ, मेरे ख्याल से मैं कतालान में फेल हुआ, स्पेनिश में फेल हुआ, और किस में फेल हुआ था, और पता दो नहीं में ही हुआ था। एक और 2 में हुआ था। यहाँ मेरे ख्याल से 2-3 में होते थे तो आपको आगे नहीं आने देते, 2 में आगे जाने देते थे, या पता नहीं कोई इस तरह था। खैर, तो इन 2 में फेल था मैं, और मैथ्स में था, मैथ्स में हो गया था मैं इधर, क्योंकि मुझे मैथ्स को कोई अजीब लगता था यहाँ का। तो खैर वो हुआ। तो उसके बाद टीचर ने बोला कि मैंने मैथ्स का, अच्छा उसके बाद रिकुपरेशन होती है, उसमें मैंने मैथ्स पास कर लिया। तो फिर जो मेरी उस वक्त जो टीचर थी ना, वो मुझे इतनी जहर लगती है, उसने मुझे बोला नहीं देखो तुमने पास तो कर लिया, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम ना रिपीट कर लो। अच्छा, रिपीट किया, सारे दोस्त आगे चले गए, जो दोस्त थे वो सारे बनाए हुए थे वो आगे चले गए, मैं सब फिर से नए दोस्त, नए सब कुछ, नए क्लास में वो डिप्रेस होके बैठा हुआ गया हो फिर से। पर ये है कि फिर वो महीना 2 गुजरा था, उसके बाद फिर सही हो गया था। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में तुम्हारा मैथ इतना अच्छा था, टीचरें जो तुम्हारी प्रिंसिपल थी वो दूसरे बच्चों के हाँ, पेरेंट्स को नहीं रोकती मैथ्स थी अब मेरा कि बहुत अच्छा है। भाई जेबी का जमाल का देखो मैथ इतना अच्छा, इसकी माँ से पूछो क्या नाश्ता करवाती है, बच्चों की डाइट मेरी अच्छी हो टीचर तो वैसे मैथ अच्छा नॉर्मली होता है। जब भी थी, मेरी टीचर मेरे से हमेशा अच्छी खुश ही कभी थी। भी मुझे आज तक बच्चों की नहीं कभी ये नहीं हुआ कि भाई कोई टीचर ऐसी है, क्योंकि बच्चे लायक थे ना, तो वो चीज़ हो जाती है। नहीं वो ये कि मतलब पाकिस्तान में भी जो भी टीचरें थी सब वो हाँ, कितना वो पाकिस्तान होती की थी बात कर रही हूँ ना। कि कितने अच्छे बच्चे हैं, लाइक बच्चे हैं आपके, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये सब होता था। तो खैर
इससे बाकी जो स्टोरीज है वो अलग है, बट ये स्टोरी मेरी स्ट्रगल की यही थी, हम बच्चों ने यही स्कूल में स्ट्रगल किया यही जो स्ट्रगल था हमारा। तो इधर आके बाकी जो छोटे मोटे स्ट्रगल ये होते हैं कि अब्बू के साथ मतलब आके थोड़ा मैनेज करना वो मुश्किल था, बट वो भी ऐसा ऐसा ठीक हो गया, क्योंकि जाहिर बात है कभी टाइम ही नहीं गुजरा था अब्बू के साथ। दोनों तरफ था ना, उन्हें भी कभी जाते थे 10-15 दिन के लिए गए आ यार हमजा गए, जरा से शोर करते थे, बेल्टें लगा तुम्हारी ऐसी। पर मैंने कभी मारा ही नहीं था, अम्मी ने हमजा को थोड़ी बहुत पड़ी होगी, मुझे तो कभी मार ही नहीं पड़ी थी अम्मी से। कभी भी नहीं। हमजा को भी अपनी जिद की वजह से अब्बू भी पड़ती मारते थी। नहीं थे, बेल्ट से डराते ही थे, ऐसे बेल्ट पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते थे, तुम्हें मारूंगा। याद है आपको? कह रहे नहीं। हाँ, वो सिर्फ अच्छे बनते हैं ना, आज तो पोल खुल रहे हैं ना। तो ये स्ट्रगल थी मेरी मेरी और सब बच्चों की। लेकिन जो आप आपने देखो, एक बच्चे को स्टडी वीज़ा के लिए करोड़ों लग रहा है, ऐसे ही 1 साल 2 साल के लिए है, और 4 घंटे के वर्क परमिट के लिए, और मतलब करोड़ रुपया आपके अकाउंट में हो तब है, वीज़े पे जो लगाना है वो अलहदा। एक बच्चे का आना इतना मुश्किल है, तो आप तो अपने बाप का इस बात पे भी शुक्रिया नहीं अदा बेशक। कर सकते कि भाई इतना जो आपको नेशनैलिटियाँ मिली हैं, इधर की ज़ुबानें पढ़ी हैं, फिर यूनिवर्सिटियाँ की हैं, कॉलेज किए हैं। मतलब ये चीज़ अगर बच्चे सोचें तो आपके बाप ने मेहनत की है तो आपके लिए नहीं हुआ है इसमें ना। तो कोई शक नहीं भाई, तो मैं वो समझता माँ हूँ। बाप सिर्फ मारते मैं या डांटते इस वजह से हैं कि भाई बच्चे पढ़ाई में करें। नहीं अब पढ़ाई मतलब मैं जो बच्चे समझता हूँ इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई जो भी है कि जो भी टाइम गुजरा मतलब मुश्किल था, पर मैं समझता हूँ अभी मैं मेरे से बोले ना कि आपको वापस वो सब करना पड़े और अब स्पेन ही चूज़ करना पड़े, आप करोगे? मैं 100% करूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाके रह के 2 बार जाके, एक बार तो पक्का शिफ्ट होके जाके देख के आ चुका हूँ बिजनेस करके, और एक बार अभी भी जाके जाके देखा भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाइफ इज़ वे नहीं, बेटर देन आपकी पाकिस्तान। जो है बड़ी सिस्टर ने भी मतलब टॉपर थी यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही अब छोटी है वो भी इसी तरह। जब फिर रहने लग जाते हो, ज़ुबान आ जाती है, फिर मेहनती बच्चे थे, मेहनत तो आप उधर भी करते ऐसे थे, ही है, इसलिए माशाल्लाह आप दोनों भाई भी अच्छे नंबरों से पास हुए हो, हर चीज़ है, ऐसे ही शुक्र है। इनकी टीचर क्या कहती थी, वो कहती थी काश स्पेन के सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हों। हाँ, जो वो कहती होती थी कि इतने ज़हीन और इतनी मेहनत करने में, क्योंकि हम लोग फिर मेहनत तो ज़्यादा एक और करवाते चीज़ थे। जो सबसे ज़्यादा इधर आके अजीब लगती है, अच्छा हम लोग आती हैं अपने टीचरों को, मतलब हम कहते हैं कि हम कहते हैं सर, उस मतलब मैम सर ये वो मैम टीचर मतलब इस तरह बुलाते हैं पाकिस्तान में। अच्छा हम यहाँ पे आए, जो टीचर गुजरे उसको सर्खियो कार्लोस मतलब नाम से बुलाएं। हम शुरू शुरू में मैं कि यार ये क्या टीचरों को नाम से कैसे बुलाएं, अब मैं टीचर को मैं बोलूँ, मैं टीचर बोलूँ, मेरे को अजीब लगे, और मैं फिर उसको नाम से बुलाऊँ मुझे वो भी अजीब लगे शुरू शुरू में। तो ये भी बड़ा अजीब लगता था शुरू में। हाँ, यहाँ ये पे हर इधर टीचर है। को उसके नाम से बुलाते हैं, मतलब कोई टीचर का नाम अगर कार्लोस है ना उसको कहेंगे कार्लोस इधर आओ, मतलब सर्खियो इधर आओ, मतलब टीचरों के अलावा बूढ़ा आदमी है कोई भी है उसको उसके नाम से बुलाएंगे सीधा। हमारे तो कल्चर में ट्रक वैसे ये करके बात है कि टीचरों की रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत हाँ, ज़्यादा है। वो ज़्यादा है। और बाज़ मतलब स्कूलों में तो बच्चे जब छोटे होते हैं, टीचर आती हैं, बच्चे खड़े हो जाते थे हाँ हम तो वो कि बैठे होते पाकिस्तान थे, गुड मॉर्निंग मैडम। टीचर। उससे 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 हम लोग आके सर्खियो इधर आओ, मतलब सोचे कि वो भी बड़ा अजीब लगता था। वही ना कि वो जब कोई भी टीचर किसी को भी बुलाओ मुश्किल होता है। ऐसे ही है। जैसे हम मोनसे का नाम लेते हुए कहते थे हाय टीचर है, इसे मोनसे कहें, तो वो कहती थी मुझे मोनसे कह के ये बुलाओ। ये भी एक था, बट ये ओवरऑल ये थी हमारी स्टोरी भाई। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जाहिर बात है बच्चों का क्या स्ट्रगल होता है, बच्चों का यही होता है चेंजिंग, ये वो सब कुछ मैनेज करना। पैसों का तो स्ट्रगल उस वक्त मेरे लिए इतना नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है वो फाइनेंशियली तो सब अम्मा नहीं, पापा देख रहे वो थे। तो ये होता है। और बच्चों का इतना ही, अगर उस वक्त थोड़ी सी माँ बाप भी लापरवाही करते, ऐसे ही जैसे तू कह रहे अब्बू कहते थे नहीं पढ़ना ही हाँ मैं पढ़ना है, आके मतलब रोता कि था। भाई रोता था, बच्चे रोते हैं, माँ बाप ढीले पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं चलो छोड़ो छोड़ो, कि क्या है, बच्चे फिर पढ़ ही नहीं सकते। आज अगर उस वक्त तुम लोगों का रोना देखते ना हम, मेरी बेटी आके कहती थी, रोज कहती थी मुझे इंग्लिश मुल्क भेज दो, मैंने नहीं पढ़ना इधर। तो अब्बू ने कहा नहीं पढ़ना तो बेटा घर काम करो, यही हो सकता है, रहना तो इधर ही है जिधर माँ रह रही है, और माँ दूसरी के बात साथ वही ही रह। बात आज वही अम्मी ने अपनी स्टोरी में बताई थी कि जाहिर बात है अब्बू ने जॉब नहीं करवाई, तो उस हाँ वजह से ये उस वजह से भी हमें था कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना है। और दूसरी ये बात है कि भाई आपको वो रोना धोना हमने इग्नोर किया था, ऐसे ही प्यार से समझाया है, सारा कुछ किया है, मेहनत करवाई है, टीचर रख के दिए हैं, वो पढ़ाने वाले, सारा कुछ है। स्कूल में क्लासें दूसरी लेते थे, मास्टरों में अलहदा लेते थे, मतलब हर जगह हम बच्चों के साथ भागते रहे हैं। लेकिन आज बच्चे कामयाब हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा उस और वक्त हाँ एक माँ और बाप चीज़ को ये भी हुई थी उस सख्त वक्त होना कि पड़ता है।
मतलब कल्चर चेंज ये था कि हम जब आए थे, जाहिर बात है अब्बू के पास तब गाड़ी भी नहीं थी। हम वो पाकिस्तान में आदी थे गाड़ी में जाना, गाड़ी में आना, इधर पैदल हर जगह। और फिर वो रेडी जो होती है वो छोटी सी होती है ना, इधर मिलती है, उसके अंदर सारा सामान डाल के कहीं भी संडे मार्केट जाना, विला मतलब वो किसी और टाउन जाना, मार्केट जाना, उसमें सामान डाल के रेड़ के लेके आते थे। ये भी सबसे हम ट्रेन में जब पहली चढ़ना बार फिर कितना पहली बार मुश्किल जब होगा। इधर आए ना, मैंने कोई बाहर से चीज़ लेनी थी, मैंने अब्बू को कहा मेरे साथ चले। दूसरा दिन था, वो कहते हैं नहीं जाओ। मैं कहा भाई मुझे नहीं पता, ये तो जा कहते हैं जाके उसको बोल दो कि ये चीज़ चाहिए। गूंगे भी तो बहुत समझा लेते ना, तुसी भी समझा लो दे। मैं कहा नहीं, मैं और हमजा गए, हमने जाके ऐसे देखे, अच्छा ये यूरो है, ये सेंट है, अच्छा यूरो उसको दिया, उसको बोला ये अच्छा पहला लफ्ज़ अब्बू ने हमें सिखाया था स्पेनिश का, पता है क्या था? क्या? नो hablo español। हर किसी को जो भी नो hablo español मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता, ये लफ्ज़ हमने फिर सबसे वो पहले लोग सीखा जरा था। समझ जाते हैं ना कि इसे स्पेनिश नहीं आती, तो मैंने फिर इनकी तरबियत के लिए किया था ना, जाहिर है। रोते थे, नहीं हम डरते थे बाहर जाने, नहीं हमें जुबान। मैं क्या भाई जाना है तो खुद ही जाना है, मैंने दुकान दिखा दी थी, रास्ता इनको पता था। हाँ मैं क्या भाई खुद जाना है, ये तुम्हारा इम्तिहान है, जाके लेके आओ। ऐसे ही जाहिर है ज़ुबान ना आती हो, पता ना हो कुछ नहीं, फिर बच्चे डरते तो हैं ही मुश्किल ना, हो और जाता। छोटे भी थे। मतलब वो उसके बाद इनको वो डर अब निकल वो गया डर था। खत्म हो गया था इस वजह से, ये तो है। पर हाँ। ये है कि उस वक्त लग रहा था कि यार ये क्या अब बात है, भी पर अब भी अब अब्बू साथ होते हैं ना, तो अब्बू आगे नहीं होते। जो भी बच्चा साथ, मैं खड़ा हूँ, जा तू ये कर रहा है, वो कहेंगे आप आए हॉस्पिटल गए हैं, कहीं गए हो, कहते नहीं चल तू कर, मैं बात कर, मैं खड़ा हूँ। तो वो शुरू से करते रहे अब हो तो तो वो अब बाकी रिलैक्स हो गए, पहले तो मतलब वो हमें सिखाने के लिए करते पीछे थे। वो सिखाने के लिए, लेकिन अब भी वो नहीं करते हाँ, कि तुम लोग जाओ, मैं खड़ा हूँ, इधर जाओ, ये काम कर लो, ये कर लो। पर ये भी बड़ी चीज़ उससे होती है जब कॉन्फिडेंस पता भी होता है ना आता कि है ना, पीछे पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, खड़े तो हैं। मतलब बचपन में हम जाते थे, हाँ ये चीज़ ले आओ जाके, मैं खड़ा हूँ इधर, तो बंदे को वो भी रहता है चलो पीछे तो है हाँ, ना। ना समझ आई तो आके समझा मतलब ही लेंगे। चीजें लेने जाओ, मैं इनको पैसे इनको देता था, तुम पेमेंट करो, वही ना, ताकि इनको बच्चे में पता चले। कॉन्फिडेंस आता है और पता चलता है कि ये कैसे करनी। इधर से तो हाँ सूरज निकल चलो आया। भाई, ये थी हमारी स्टोरी। अब बाकी नॉर्मल व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने डिटेल में, अगर आपको नहीं पता कि बाकी स्टोरी क्या थी, अगर आपने अब्बू का आप इधर आ जाएं अगर आपने अब्बू का वर्जन और अम्मी का जो वर्जन है स्टोरी का वो नहीं देखा हुआ, तो ये वर्जन आपको थोड़ा ख़ास समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों को पहले वो वर्जन जाके देखना हाँ, पड़ेगा। वो पहले वो देखो। देखें, दोनों वर्जन मैं वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वो लोग देखें और फिर उसके बाद वो बाकी होगा। देखाएं और फिर जेबी को कमेंट्स तो अब करें। बाकी नॉर्मल व्लॉग शुरू करते हैं, और सारे ठीक है? बच्चे इतना ही सफ़र करते हैं जो भी किसी मुल्क में आते हैं। हम माँ बाप तो मजबूर होते ही होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बच्चों के दोस्त छूट जाते हैं, फिर बच्चों को ज़ुबान नहीं आती हर चीज़ की, लेकिन हम माँ बाप समझते नहीं उस वक्त इनकी प्रॉब्लम। इन्हें फिर बच्चे उस वक्त ना कुछ हो जाते हैं, नफसियाती हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। मैं सारी माँओं को कहूँगी प्यार से समझाओ, मतलब डील करो। ये नहीं कि गुस्सा चीज़ें नहीं मसले का हल होता, प्यार हल होता है। प्यार से आप बच्चे को समझाओगे तो बच्चे का दिल बड़ा होता है कि हाँ मैं कर जाऊँगा। तो अगर माँ बाप बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, माँ बाप भी करेंगे, तो फिर कामयाबियाँ नहीं होती। तो कि बाकी अब एक मुझे नहीं बंदे को पता ना थोड़ा कि इस समझाना वीडियो चाहिए। के कैमरा एंगल क्या थे, आई होप अच्छे आए हों। अल्लाह अगर करे नहीं अच्छे अच्छे आए ही हों, तो अल्लाह समझ करे जाना अच्छे कि ही हों। कैमरे एक पे, आँख बंद करके ऐसे सोए समझ हुए हैं। जाना ऐसे कैमरे ही पे खड़े ये हैं। बंदे थे ऐसे ये जो बंदा आंखें बंद करके हमारी वीडियो बना रहे थे, बट होपफुली कुछ अच्छा बन गया क्या हो। पता आँखें बंद ही आ रही हों सारों की। इसलिए तो भाई ये थी कि स्टोरी। अच्छा इस पे कमेंट्स करना, लाइक करना, ओए जेबी की बाजू हौसला थक अफ़ज़ाई गया करें। मेरा, सब्सक्राइब भी करना। हाँ सोचें जेबी का कितना काम है फिर। हिम्मत होती है पकड़ के फ़ोन चलना, ये होल्ड रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब हमारे से नहीं होता, हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए। ये देखें बाजू तक की 15-20 मिनट कैमरा पकड़े। औखा काम। भाई आप मैं अपनी यंग हो ना सब्जियां माशाल्लाह। देखूं। जाए चलो नहीं, आप देखें सब्जियां सब्जियां आ देखें। जाओ, दिखाते हैं। तो खुदाफिज करते हैं फिर। जेबी के इंटरव्यू से, आज तेरा इंटरव्यू है पुत्र, पता लग गई। मेरा इंटरव्यू सोखा है, जेबी को आदत है कैमरे पे अब। हो, इस पे तो बारिश पड़ी हुई है, सारे जूते गंदे हो गए। बस इधर से वो देख देखो लेंगे। बैंगन लटक रहे हैं, जेबी को बुला रहे हैं। वो सामने लगे हुए वो बैंगन है जेबी। और माशाल्लाह देखो मिर्चें, मेरी फ्रिज भरा हुआ है, अभी फिर उतनी उतरने वाली फिर हुई। होगी। वही ना, उधर से तुझे क्या नजर आएगा भाईजान? ये देख, जूते गंदे हो जाएंगे इधर आके अंदर। खैर है। मैंने कहा देखो अभी फ्रिज भरा हुआ है मिर्चों का, तो माशाल्लाह माशाल्लाह नजरे बाद से अल्लाह बचाए, उतनी बड़ी बड़ी फिर हुई हैं सारी। ये अब फिर काटने वाली, बारिश में अगर ना काटो तो गिर जाती हैं, फिर गल जाती हैं। अब अब्बू की खेती बाड़ी देख लो। ये जी हमारा छोटा सा खेत है, अगर आपको अभी अच्छा तक 2 नहीं ही पता। मूलियां निकलियां लगता है, 1 2 3 ही है, एक वो आगे। आप क्यों ऐसे देख रहे हैं मुझे? मैं तो मेरे से पूछ रहे हैं कि आज क्या बने खाने में। अभी तो कुछ नहीं, अभी
4:30 हुए हैं। खाने में वैसे क्या बनाएंगे आज? भाई इसको तो म्यूट कर दें। एक तो ये लड़का दुनिया में ना रोला डाला हुआ इसने। छा गया दुनिया में, छा ना गया। ना छाए तो तुसी होते, तुसी। कभी गुरूर नहीं किया हाय 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 हाय, कभी गुरूर ही नहीं किया। ना ये गुरूर वैसे भी कह सकते हैं ना बंदा, कभी गुरूर नहीं, कभी ये क्यों नहीं कहा, हाँ, कभी गुरूर नहीं किया। कॉल आ गई, कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बनाने लगी आप बताएं मुझे। आज मैंने कुछ नहीं बनाना, भाई मैंने कुछ नहीं बनाना। वही वही। आज मैंने पकोड़े बनाऊंगी। सालन भी पड़े हैं, चावल भी पड़े हैं, रात को बनाए थे। मैंने सोचा आज फुल एंजॉय। कल रोस्ट बनाया था, अच्छा, तो आज पकोड़े बनाते हैं साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं 5 ट्रिप्स कर चुका हूँ मेरे और आपकी मिला के। आपने इस साल कितनी की है? एक पाकिस्तान गई है ना? और तो कहीं मेरी 5 हो चुकी हैं। पाकिस्तान गई हूँ, कश्मीर गई हैं, वो पाकिस्तान में ही आ जाता है ना, कश्मीर। अंदौरा गई हूँ। अंदौरा, अंदौरा भी गई थी। अब 2 हो गई। अंदौरा, इंग्लैंड, पाकिस्तान, पुर्तगाल। सॉरी मैं 4 कर चुका हूँ। हाँ 4 की है मैंने, आपने 2 की है ना। तो मैं सोच रहा हूँ इस साल को एंड ना 5वीं ट्रिप से की जाए। आप क्या कहते हैं? कैसे होंगे? अच्छा तेरी 4 मेरी 5वीं, आपकी तीसरी। 5 मेरी भी हो जाए, कर देना साथ। नहीं आपका भी महीने कम रह गया ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5वीं ट्रिप मेरी हो जाए, तीसरी आपकी हो जाए। कोई ऐसी ट्रिप प्लान करते हैं, क्या कहती हैं? भाई पैसे कोई नहीं, पैसे पैसे कोई नहीं, पैसे पैसे यार तुहानू की बड़ी फिक्र ही नहीं करो पैसे। आप लोग- अगला या नहीं आप लोग बोल, बत- बोल। नहीं मैं नहीं बोल रहा। आप लोग बताओ हमें किधर जाना चाहिए ट्रिप पे? कोई ट्रिप को बताएं हमें किधर जाना चाहिए, क्या कहती हैं? अच्छा सा हो ट्रिप, जैसे जिधर जाके रूह खुश हो जाए, ये सोचो। जैसे कश्मीर गए थे ना, कश्मीर, रूह खुश हो गई। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड हो सकता है। इंग्लैंड ज्यादा फैमिली को मिलने जाएंगे। ट्रिप तो वो खैर इतनी नहीं होगी अगर इंग्लैंड गए। स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड मेरी एक ख्वाहिश है, एक मतलब आइडियल जगह है। मैंने सारी जिंदगी से सोचा हुआ था, गए है ही नहीं सारी जिंदगी, कितने निकल। आप लोग बताओ किधर जाना चाहिए हमें ट्रिप पे? तो आज के कमेंट्स में आप लोग हमें सब बताओ। ये तो हम कोई लोग साल नहीं, सर्दियों में तो उधर बड़ी बर्फ होती है, गर्मियों में वही आजकल ना लोगों मौसम से अच्छा पूछते है। हैं। आप लोग आइडिया दो किधर जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये साल हम 5वीं ट्रिप से खत्म करें। इंशाल्लाह अगले साल 10 करेंगे, उससे अगले साल 20 करेंगे, फिर उससे अगले साल 30 करेंगे। हाय हाय, ये भर जाएगा, नया फ्रिज लेना पड़ेगा। कोई नहीं, एक और ले लेंगे, घर भी तो बढ़ते जाएंगे ना। तो भाई उसी के साथ टाइम हो जाता है इस ब्लॉग को एंड करने का। चल क्या मैं कर तेरी रही है? नकलें उतार रही थी, ऐसे 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 कर रहे थे। ऐसे ऐसे मैं कब करता हूँ? ऐसे कर रहे हैं। तो उसी के साथ टाइम हुआ सर को इतना क्यों ऐसे कहते, उसके साथ टाइम हो गया एंड करने का। चल बदतमीज, मेरे पे रहता है। उसी के साथ टाइम हो जाता है इस ब्लॉग को एंड करने का। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं, शेयर हम ऐसे स्प्रे करना करके मत भूलिएगा। ये मैं बास्केटों पे स्प्रे करने जा रही हूँ बाहर। हम आपको मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्ताला विस्ता, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। हे मिस होगी, मिस होगी, मिस होगी, मिस होगी। बाय बाय। अपने बच्चों को बैठ भाई, अल्लाह हाफिज। मेरा कॉपी कर लिए, चलो खैर एनीवेयर। तू तो सिगरेट पीता है।